Many Pakistani Christians who are lucky enough to save themselves from the prick of a sword run from their homelands for their lives and migrate to non-Islamic countries, seeking refuge just like a young, scared girl who steps out of the house for the very first time, unaware of the impending doom of what the brutal world can do to her. जब लोग परसिक्यूट होते हैं तो वो दूसरी रियासतों का रुख करते हैं, जैसे बहुत से हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ थाईलैंड में आए हुए हैं, मलेशिया में आए हुए हैं, इसके अलावा श्रीलंका में है और इसी तरह पूरी दुनिया में परसिक्यूट लोग फैले हुए हैं। मैं थाईलैंड की बात करता हूँ, UNHCR थाईलैंड की। UNHCR थाईलैंड में परसिक्यूट लोगों को का कोई पुरसाने हाल नहीं, UNHCR को किसी की कोई फिक्र नहीं। It's very, very difficult for Pakistani Christians here in Thailand. They desperately need your help. Men being shackled, stripped naked, that's unnatural, it's wrong. Their basic freedoms have been taken away from them. A mother unable to provide her child with food, with nappies. In the 21st century, this is a horrendous state for anybody to have to live. It simply should not be happening. Pakistan came to be after decades of immense religious intolerance, inequality, discrimination, and brutality. The founder of the nation stated that every man would have equal rights in this country. A country which was made to protect the rights of minorities has ironically made it to the charts of the top 10 most persecutive countries in no less than 68 years of existence. All minorities in Pakistan have suffered at the hands of Muslims, but Christians in Pakistan suffered discrimination, violence, and degradation on a vast scale due to their comparatively liberal ideas. हम पाकिस्तान में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि हम एक ज़िंदा खुदावंद को मानने वाले लोग हैं, हम सच्चे मसीही हैं और हम अपने मज़हब से इनकार नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में सिर्फ वही सेफ है जो अपने मज़हब से इनकारी करे और मुसलमान हो जाए और उनके हजूर को और कुरान पाक को तस्लीम करे। सिर्फ पाकिस्तान में उसको रहने की इजाज़त है और हम एक सच्चे मसीही होने के नाते पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि वो मसीहियों को जीने नहीं देते। वो उनको काफिर कहते हैं, उनको हसाई चूड़े कहते हैं, उनको कहते हैं कि ये झाड़ू वाले लोग हैं, उनको अपने बर्तनों को हाथ नहीं लगाने देते। इस वजह से हम सच्चे मसीही होने के वास्ते हम पाकिस्तान में दोबारा दाखिल नहीं हो सकते। मैं पाकिस्तान में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन चंद ऐसी वजूहात की बुनियाद पर मुझे अपना मुल्क छोड़ना पड़ा और अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ आना पड़ा। जब यहाँ आया तो यहाँ आके मैंने देखा कि पुलिस जो है, इमिग्रेशन जो है, जब वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो वो फ़ौरन पकड़ लेती है उन क्रिश्चियंस को जिनके पास वीज़ा नहीं होता और उनको IDC में बंद कर दिया जाता है। और IDC के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे 6 महीने से जो 6 माह का बच्चा है उस उम्र से लेकर और तकरीबन 87 जो मेरे इल्म में है 87 का एक बुज़ुर्ग भी वहाँ पे इस वक्त बंद है और ये पाकिस्तानी क्रिश्चियन है जिनके साथ ऐसा हो रहा है। We have been travelling across Bangkok to meet with the Pakistani Christian asylum seekers and refugees suffering due to lack of food, lack of rent and various other issues. Papa Tongchai has started up a local church. The church now has an attendance of in excess of 500. Whilst I have been here, and you can see me sweating here, it's very hot, I have noticed the awful suffering. Now these families don't have electricity, they don't have often access to items such as schooling, education, medical facilities, and it's causing great destitution. मेरा UNHCR, URI, यूरोपियन यूनियन, वाशिंगटन और दुनिया के तमाम इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों से ये सवाल है, क्या पाकिस्तानी क्रिश्चियन किसी को नज़र नहीं आते? क्या पाकिस्तानी क्रिश्चियंस का कोई पुरसाने हाल नहीं? ये हमें क्या समझते हैं? हम कीड़े मकोड़े हैं। मेरा नाम फारिस अयूब है और मैं BSc नर्स हूँ। मैं पाकिस्तान से जो है ना वो असाइलम सीकर के लिए यहाँ पाकिस्तान से थाईलैंड में आया हूँ और यहाँ पे कोई काम नहीं था, इसलिए मुझे इलीगल जो है ना वो मशीनों पे काम करना पड़ा जो मुझे नहीं आता था। और उसके बावजूद जो है ना मेरे साथ पाकिस्तानी और भी काफ़ी सारे क्रिश्चियन लड़कियाँ भी हैं जो काम करती हैं वहाँ पे। और मेरे साथ ये हादसा हुआ
और मेरे तीनों जो फिंगर है वो एम्पुटेट हो गई हैं, ठीक है, और जो कि ये काम हमें नहीं आता। और इसके अलावा जो है ना मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं की थाईलैंड में, यहाँ ना BRC ने की, ना UNHCR ने की, और ये इसी तरह अपनी मदद आप मेरे काफ़ी सारे भाइयों ने मिलके जो है ना ये मेरा सारा ऑपरेशन करवाया, जिसमें काफ़ी सारा पैसा जो है ना वो खर्च हुआ है। और उसके बाद अभी तक मेरे हाथ जो है ना वो फिंगर जो है मेरी ठीक नहीं है, जो कि बंद नहीं हो सकती, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर सकता। यहाँ जो है बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से मेरे बच्चों का कोई स्कूल नहीं है, खाने की बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। किराया का यहाँ का मसला है कि रेंट का प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं रेंट नहीं पे कर पा रहा, 3-4 महीनों से मेरा रेंट बढ़ता जा रहा है, जिसके एक्सपेंसेस देने के लिए मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, ठीक है, और UNHCR हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ऑल इंटरनेशनल मीडिया से कि यहाँ पे जितने पाकिस्तानी हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, और उनमें उनको बीमारियाँ भी हो रही हैं, बहुत सारे डिफ़िकल्ट काम हैं जो हम लोगों ने कभी नहीं किए, क्योंकि हम लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे पास वो वाला काम हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं। इस वजह से UNHCR हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, 1 रुपये की सपोर्ट नहीं करता। यहाँ ना हमारे पास फूड है, ना हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन का कोई प्लान है। हमारे बच्चे जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, 1.5 साल हमें यहाँ पे हो चुका है, उसके बावजूद हमारे बच्चों की एजुकेशन का कुछ नहीं है, मेडिकल सपोर्ट यहाँ पे कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो हमारी बात ही नहीं समझ पाते और हमें वहीं से जाना फारिग कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ मेडिकल के जो टेस्ट हैं वो बहुत महंगे हैं, जो कि नहीं हो पाते। शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, जो कि इन सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। क्योंकि मेरा तो ये ऑपरेशन का मसला था जिससे मैं गो थ्रू हुआ, 3 महीने हो गया, मेरी अभी तक पेन नहीं जा रही। इवन ये हुआ कि मेरे टांके भी जो हैं, जो स्टिचेज़ हैं, वो हॉस्पिटल वालों ने प्रॉपर नहीं निकाले थे, जो कि मैंने घर पे निकालता रहा हूँ। और ड्रेसिंग भी इतनी एक्सपेंसिव थी जो कि मैं घर पे करता रहा हूँ, खुद अपनी एक कज़न की मदद से ये मैं ड्रेसिंग घर पे करता रहा हूँ, क्योंकि बहुत हॉस्पिटल बहुत एक्सपेंसिव था, जिसकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें घर पे करनी पड़ी। अभी भी स्टिल मेरे हाथ जो है ना वो काम नहीं करता, जिसकी वजह से 3-4 महीनों से मैं इसी तरह हूँ, और मेरे घर वाले जो हैं वो सारे इस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सो मेरी इंटरनेशनल मीडिया से रिक्वेस्ट है, और इंटरनेशनल जितने भी हमारे क्रिश्चियन लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो पाकिस्तानी असाइलम सीकर हैं, यहाँ UNHCR उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा, प्लीज़ उनकी मदद की जाए और उनके लिए कोई आवाज़ उठाए। The man you just saw on the screen is Faris Ayub, a Pakistani Christian asylum seeker in Bangkok, who was explaining us about his situation 3 months ago. Since we made that film, he died of a heart attack. He has left his wife and 3 little children alone and suffering without means. He was worried about his children's education, his medical needs, his family's future, and how to earn their daily bread for those long years while UNHCR considered whether he's a refugee or not. He begged for help, but his cry was ignored. The rich Christian community in West, the international human rights organizations, and even the UNHCR completely ignored his plight. Today his family is facing worse of the worst. Who is responsible for their pain? Will they ever be able to get their lives back to normal? Partners with the persecuted and the British Pakistani Christian Association want to help the Pakistani Christians in Thailand, and especially to the family of Mr. Faris Ayub, which is in desperate need of help. Please support us to help them. Your valuable donations will enable us to bring a change in the situation of these persecuted and abandoned Christians. Thank you very much, and God bless you.